हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम श्री स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी 2021 के लिए आपको प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास रेडियस, एल्ना, टिबिया या फिर फीमर। तो दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो है फीमर। तो आप सभी को पता है कि फीमर टांग की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, यानी कि पूरे शरीर में सबसे लंबी हड्डी अगर कहीं है तो वो हमारी टांग में है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नॉमिनल जीडी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था थी? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है तीसरी, 10वीं, 5वीं और 7वीं। तो दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, भारत 2008 में 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? तो आपके पास ऑप्शन है 1880, 1991, 1995 और सन 2000। तो दोस्तों, इसका सही राइट आंसर जो है वो 1991 है। टूटने का मतलब है कि सोवियत संघ कब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियों से। आप सभी को पता होगा कि नर्मदा मध्य प्रदेश में से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति को, सोवियत संघ का विघटन का मतलब वही है टूटना है, रूसी क्रांति को और जार के पतन को। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था जनता ने, जब बेस्टिल जेल पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो फ्रांस की क्रांति उसके बाद ही शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को इसका आंसर पता होगा, क्लोरोफिल आपके पास ऑप्शन है, टिश्यू आपके पास है, जाइलम है और फ्लोएम है। तो दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों ने इसका सही आंसर क्लिक कर लिया होगा, क्लोरोफॉर्म। तो आई होप दोस्तों आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि और प्रौद्योगिकी। सूचना और प्रौद्योगिकी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, सभी को इसका आंसर पता होगा कि कृषि, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कृषि हमारे देश का प्राथमिक क्षेत्र है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है कि किन को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, लिखा है रूमी, बुद्ध, गांधी और स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, एशिया की ज्योति किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो इसका सही राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों, आपको इसमें सही ऑप्शन अपना चुनना है। तो भरतनाट्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि तमिलनाडु जो है उसकी प्रख्यात शास्त्रीय शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत देश का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। आपको पता है कि गोवा 1961 में पुर्तगालियों से छीनकर भारत में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपका गोवा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा राज्य भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और झारखंड। तो दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ से निकाला जाता है भारत में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। तो आपने सही क्लिक किया होगा। आई होप आप ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर और त्रिपुरा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा नागपुर में 1920 में कांग्रेस की बैठक हुई थी। आई होप दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से कर पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मैंने कहाँ से लिए हैं, सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो दोस्तों, मैं बता देता हूं कि श्रीलंका में गृह युद्ध चला था। कब समाप्त हुआ था? ये 1983 में आपका चला था
ठीक है। और कब समाप्त हुआ था? 2009 में आपका ये समाप्त हो गया था। तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये किन के बीच में हुआ था। तो श्रीलंका एक गृह युद्ध, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंघल पाए जाते हैं, मतलब सिंघला वहाँ की एक जनजाति है, और तमिलों के बीच में 23 जुलाई 1983 से यह आरंभ हुआ था और 2009 को समाप्त हो गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके पास। 1972 तक इसका नाम श्रीलंका का सिलोन था, लेकिन 1972 के बाद इसे श्रीलंका कहा गया, और फिर उसमें 1978 में इसमें श्री जब जोड़कर इसको श्रीलंका बना दिया गया। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सिलोन कहाँ किसका नाम था पुराना, कब बना, कब उसका नाम 1978 में श्री इसको जोड़ दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा, महाराष्ट्र। आपका महाराष्ट्र का ये सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। तो लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आपके महाराष्ट्र का है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? दोस्तों इसका आंसर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है शांति का जो प्रतीक माना जाता है वो सफ़ेद सफ़ेद रंग माना जाता है, और सफ़ेद रंग किसका होता है? कबूतर का। तो कबूतर शांति का प्रतीक होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी का तंत्र नहीं है? तो लार ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, थाइमस और पिनियल ग्रंथि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लार ग्रंथि है वो आपके अंतःस्रावी का तंत्र नहीं है। तो आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।